दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल हॉट ऑफ बायोलॉजी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज का टॉपिक है पैराथायरॉयड ग्लैंड। मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा और यहाँ से नीट में क्वेश्चन आते हैं और मैं एक एक लाइन और एक एक सेंटेंस को एक्सप्लेन करते हुए पढ़ाऊंगा। इसीलिए प्लीज़ एनसीईआरटी बुक सामने निकाल ले और तब पढ़ना शुरू करें, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है वो मैं बताते चलूँगा और आप लोग उसे टिक लगाते चलेगा। प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन होगा जो पूछ चुका गया है नीट में उसे भी मैं बताते चलूँगा और जो आने वाला क्वेश्चन है वो भी मैं बताते चलूँगा। कुछ गेस कर दूंगा क्वेश्चन को, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। 90% क्वेश्चन इसी बुक एनसीईआरटी के बुक से आते हैं। अब जो भी हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो या नीट एग्ज़ाम हो, इसलिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट आपको देना चाहिए कि एनसीईआरटी ज़्यादा पढ़े, उसके बाद आप किसी की नोट्स पढ़ें। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी को इम्पोर्टेंस दीजिए, पहले एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए तब नोट्स पढ़िए। नोट्स सिर्फ समझने के लिए है, लेकिन एनसीईआरटी आपको एक एक लाइन याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड इन ह्यूमन 4 parathyroid gland are present on the back side of the thyroid gland। कह रहा है कि ह्यूमन में 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है जो पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। वन पेयर ऑफ ईच लोब, वन पेयर ऑफ ईच इन द टू लोब। 2 लोब होते हैं जिसमें से एक पेयर एक लोब में होता है और एक पेयर अनदर लोब में होते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको पहले फिगर दिखा देते हैं। आइए पहले फिगर देख लीजिए पैराथायरॉयड ग्लैंड का। ये हो गया आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये देखिए पैराथायरॉयड ग्लैंड 2 लोब है, एक लोब ये है और एक ये लोब ये है। 2 लोब है और दोनों अटैच है एक साइड से। ठीक है, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है। और दूसरी चीज़ कि यह वेंट्रल होता है कि क्वेश्चन पूछता है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड वेंट्रल होता है कि डोर्सल होता है, तो यह डोर्सल होता है, यह पीछे साइड होता है। जो भी थायरॉयड ग्लैंड है, पैराथायरॉयड ग्लैंड वह पीछे साइड होता है, डोर्सल होता है। ठीक है, सॉरी वेंट्रल होता है, सॉरी वेंट्रल होता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है वेंट्रल होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड वेंट्रल होता है, सॉरी पैराथायरॉयड ग्लैंड वेंट्रल होता है। चलिए अब आगे। पैराथायरॉयड ग्लैंड सीक्रेट ए पेप्टाइड हार्मोन। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि पेप्टाइड हार्मोन कौन से हैं और बहुत सारे एग्जांपल दे देता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, इपिनेफ्रिन, ये सब दे देता है, बताता है कि इसमें से पेप्टाइड हार्मोन कौन सा है। तो आप बताइएगा पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या है? पेप्टाइड हार्मोन है, जिसको हम लोग पैराथायरॉयड हार्मोन कहते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है पेप्टाइड हार्मोन है, जो कि पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, द सीक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन। कह रहा है कि जो सीक्रेशन है पैराथायरॉयड ग्लैंड का वह रेगुलेट होता है किसके द्वारा? कैल्शियम आयन के द्वारा। ब्लड में अगर कैल्शियम लेवल ज़्यादा है, कम है, तो ब्लड में कैल्शियम लेवल को ज़्यादा करता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है बोन को डीमिनरलाइजेशन करता है, मिनरलाइज मैंने ब्रेकिंग करता है, ब्रेकिंग का काम करता है, बोन को तोड़ने का काम करता है। ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है और बोन में कैल्शियम लेवल को कम कर देता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। देखिए है ना, पैराथायरॉयड ग्लैंड कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है ब्लड में। पैराथायरॉयड एक्ट ऑन बोन, बोन पर वह काम करता है और स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रीएब्जॉर्प्शन डिजोल्यूशन, बोन को डिजोल्यूशन कर देता है, तोड़ देता है, ब्रेकिंग कर देता है, डीमिनरलाइज करता है। बोन में जो मिनरल्स होते हैं कैल्शियम, पोटेशियम, उसको वह तोड़ देता है, पोटेशियम में से कैल्शियम को निकाल लेता है, जिसके कारण ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है और बोन कमज़ोर होता है। यह ज़्यादातर लेडीज में होती है, क्योंकि एस्ट्रोजन रिलीज होना
बंद हो जाता है 45 ईयर्स के बाद, इसलिए उन लोगों का बोन जो है धीरे धीरे गलने लगता है, बोन जो है एकदम कमज़ोर होने लगता है। तो ये ज़्यादा लेडीज में होता है, मेल में भी होता है लेकिन बहुत कम होता है, फीमेल में ज़्यादा होता है। डिमोरलाइजेशन, पैराथायरॉयड ग्लैंड स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, या कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करने लगता है फ्रॉम द रेनल ट्यूबल, रेनल ट्यूबल से भी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने लगता है। एंड इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, और डाइजेस्टेड फूड का भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करने लगता है। ये देखिए याद कीजिए, यह रेनल ट्यूबल से भी एब्जॉर्प्शन करता है, डाइजेस्टेड फूड से भी एब्जॉर्ब करता है, और बोन से भी एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम को। 3 जगह ऐसा है जहाँ से यह एब्जॉर्ब करता है। इट है क्लियर पैराथायरॉयड हाइपर क्लाइसेमिक हार्मोन, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि थायरॉयड हाइपर क्लाइसेमिक है कि पैराथायरॉयड। तो पैराथायरॉयड जो है हाइपर क्लाइसेमिक है, थायरॉयड हाइपोक्लाइसेमिक है, ठीक है। इट इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल, यह ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है। एलॉन्ग विथ टीसी टी इज प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द कैल्शियम ऑफ द बॉडी। कह रहा है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड और टीसीटी, देखिए टीसीटी जो है ना यहाँ पर दिया हुआ है, थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड दोनों जो है कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने में मदद करता है। मतलब ये हो गया कि थायरोकैल्सिटोनिन जो है ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है, और पैराथायरॉयड जो है ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। दोनों का काम जो है अपोजिट है, ठीक है। इसीलिए इसको बताया है कि दोनों अपोजिट है, लेकिन कैल्शियम को रेगुलेट तो कर रहा है ना, इसीलिए इसको दिया है रेगुलेट करना। कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, कहाँ कहीं भी है, दोनों तरफ दो एक्शन होते हैं, अपोजिट एक्शन होते हैं, तभी भी काम होता है, ठीक है। तो यह जो है बोन फॉर्मेशन में मदद करता है, और पैराथायरॉयड बोन ब्रेकिंग में मदद करता है। तो ये टॉपिक ख़त्म हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं थाइमस। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं थाइमस। थाइमस ग्लैंड इज ए लेबर स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन डोर्सल साइड ऑफ द हार्ट एंड द आयोटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। थाइमस ग्लैंड जो है एक लोब्यूलर होता है। कैसा होता है? लोब्यूलर की तरह, जो लोकेटेड होता है डोर्सल साइड ऑफ द हार्ट। हार्ट जो होता है हमारे स्टर्नम के पास, उसके डोर्सल साइड में होता है, हार्ट से पीछे की तरफ होता है थाइमस। एंड आयोटा, और आयोटा के पास थाइमस प्ले ए मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। थाइमस जो है हमारा इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस ग्लैंड सीक्रेट पेप्टाइड हार्मोन, देखिए ये भी पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करता है। आप एक एनसीईआरटी के बुक में एक जगह पर लिख लीजिएगा कि कौन सा ग्लैंड है जो पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करता है, और कौन सा ग्लैंड जो है एमिनो एसिड सीक्रेट करता है, कौन सा ग्लैंड जो है अदर थायरोक्सिन ये सब सीक्रेट करता है, ठीक है। एस्ट्रॉयड हार्मोन कौन सा ग्लैंड सीक्रेट करता है, ये सब लिख लीजिएगा, हम बताते चलेंगे, उसको लिखते चलिएगा। दिस ग्लैंड सीक्रेट पेप्टाइड हार्मोन, तो ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता है, जिसको हम लोग थाइमोक्सिन कहते हैं। थाइमोक्सिन जो है थाइमस के द्वारा रिलीज होता है। यह कंफ्यूज करवाता है एग्जाम में कि थाइमोक्सिन जो है थायराइड के द्वारा रिलीज करता है कि थाइमस के द्वारा। तो थायराइड के द्वारा थायरोक्सिन होता है, थायरोक्सिन, और थाइमस के द्वारा थाइमोक्सिन, दोनों में अंतर है। थाइमोक्सिन प्ले ए मेजर रोल इन द डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। थाइमोक्सिन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिफ्रेंसिएशन करवाता है, ठीक है, टी लिम्फोसाइट को ग्रोथ करवाता है, ठीक है, टी लिम्फोसाइट को। और टी लिम्फोसाइट को हम लोग सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। यह क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, टिक लगा लीजिएगा कि कौन सा लिम्फोसाइट है जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है। तो उसमें दिया था ऑप्शन टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। तो उसमें होगा टी लिम्फोसाइट जो है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है। इन एडिशन थाइमोक्सिन प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। थाइमोक्सिन जो है एंटीबॉडी बनाता है टू प्रोवाइड ह्यूमनल इम्यूनिटी, जिसके कारण ह्यूमन को इम्यूनिटी प्रोवाइड होता है।
थाइमस इज जनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ, बहुत अच्छा दिया। देखिए थाइमस जो है ओल्ड इंडिविजुअल, जैसे जैसे आदमी बड़ा होते जाता है, ह्यूमन बड़ा होते जाता है, तो उसमें थाइमस जो है वह डिजेनरेट करने लगता है, ख़त्म होने लगता है, धीरे 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 डिजेनरेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण थाइमोक्सिन का प्रोडक्शन घट जाता है, जिसके कारण इम्यूनिटी घट जाती है और आदमी डेड कर जाता है। अगर थाइमस को बचा लिया जाए तो शायद ह्यूमन बीइंग जो है जिंदा रह सकता है, इमोर्टल हो सकता है। थाइमस ही है जो इम्यूनिटी को ख़त्म कर देता है, इम्यूनिटी ख़त्म हुआ आदमी डेड कर जाता है। एज ए रिजल्ट इम्यून रिस्पॉन्स ओल्ड पर्सन बिकम वीक, जिसके कारण ओल्ड पर्सन का इम्यून रिस्पॉन्स ख़त्म हो जाता है, और जिसके कारण ओल्ड पर्सन को देखते होंगे अलग अलग टाइप का डिजीज हो जाते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी फेलियर, रेनल जिसे बोलते हैं। तो इसी के कारण होता है, थाइमस के कारण होता है। थाइमस को अगर बचा लिया जाए तो शायद ह्यूमन बच सकते हैं। अब टॉपिक है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको हम सेपरेट पढ़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक ख़त्म होते हैं। थैंक यू। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो कैसा है, अच्छा है, ख़राब है, ठीक है।